अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 12 मई 2023। सो फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है बलूचिस्तान अनाउंस्ड फर्स्ट डिजिटल सिस्टम इन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। मीन्स टू से कि बलूचिस्तान जो है ये पहला प्रोविंस है। जो भी बंदा पहले फर्स्ट टाइम करता है तो उसको जो बार बार पीपीएससी जो है एफपीएससी जो है वो पूछती है। ठीक है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, रिपीट करता हूँ बार बार। न्यूज़ रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको वो चीज़ रट्टा लगाने की जरूरत पेश ना आए, बल्कि रिवाइज करके ही वो याद हो जाए। जिम्बाब्वे जो है वो फर्स्ट डिजिटल गोल्ड करेंसी बनाने वाला पहला मुल्क है। यूके पहला कंट्री है जिसने ड्राइवर लेस बसेस बनानी है, बट ड्राइवर जो है उन बसेस में बैकअप के तौर पे मौजूद होगा। बलूचिस्तान जो है ये पहला प्रोविंस है पाकिस्तान में जिसने डिजिटल एजुकेशन सिस्टम लेके आना है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की डिजिटल अटेंडेंस होगी पेपर्स के दौरान। ठीक है, ये एक्चुअली डिजिटल सिस्टम है। फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है ये पंजाब ने शुरू की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी इसको पूछ भी चुकी है। विच कंट्री ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान? एथोपिया इज द कंट्री जिसका जो है कैपिटल एडिस अबाबा भी है। अफ्रीकन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कैपिटल भी, इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी एथोपिया के अंदर लोकेटेड है। हिना रबानी खर ने इसकी इनागुरेशन की थी। और हिना रबानी खर कौन है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि किस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हुई, एथोपिया की। और हिना रबानी खर जो है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। इसराइल एंड पाकिस्तान, इसराइल वाहद कंट्री है जिसको पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ फलस्तीन की वजह से। और इसकी एम्बेसी ना तो पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान की एम्बेसी इसराइल में है। सी पैक इज एक्सटेंडेड टू विच कंट्री? सी पैक जो है वो अफगानिस्तान में एक्सटेंडेड हुआ है। और इसका फैसला कब हुआ है? जब लेटेस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, लेटेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री आमिर खान मुत्तकी और जो है चाइना के मिनिस्ट्री जो है इस्लामाबाद विजिट किया था। इसने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अफगानिस्तान के वो कौन हैं। सीपैक का जो डिस्टेंस शॉर्ट करता है वो 13,000 किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्ट होता है चाइना के लिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चार बल्कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दो तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लेटेस्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत फोकस कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा। मैं आपको पहले ही बताया कि करंट अफेयर्स याद करने का वाहद असूल ये है कि उसको पढ़ते रहो जब चीजें हैपन होना शुरू होती हैं। लाइक मैंने पहली न्यूज़ लिखी है कि ओपोजिशन लीडर कमाल एंड इर्दोगान। अब दो लीडर्स हैं जिनका तुर्की में मुकाबला होना है प्रेसिडेंटशिप के लिए। वो कौन कौन है? केमाल एंड इर्दोगान। इर्दोगान ने 20 साल जो है सर्विस दी है तुर्की को, जिस तरह जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मार्केल ने 16 साल की सर्विस दी थी। तो अब तुर्की में से जो भी लीडर जीतेगा, ठीक है, आपको पता है यार ऑलरेडी एक केमाल है और एक इर्दोगान है जिन्होंने आपस में फाइट करनी है इलेक्शंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा थाईलैंड में इलेक्शन हो रहे हैं, वो चार पांच लीडर्स के नेम थे, वो आपको कंफ्यूज हो जाना था। तो जैसे ही एक फाइनल रन शुरू होगा हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे ताकि वो भी आपको याद होना शुरू हो जाए। लेकिन अब देखें, आपके नेम जहन में ये बात पड़ गई कि थाईलैंड, तुर्की और उज्बेकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। जब नेम इनके आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा, हाँ यार ये वाले कंट्रीज थे जिनमें इलेक्शंस हो रहे थे। एशिया कप का जस्ट इतना माइंड में रखिए कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। 16th एशिया कप ये होना है और सितंबर में होना है। तो जैसे जैसे कोई न्यूज़ चलती रहेगी हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, आपको ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता अजबर याद हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंटाकिया इज लोकेटेड इन टर्की। ठीक है, और एनातोलिया इज लोकेटेड इन तुर्की। मैंने वेरी सॉरी, मैं बार बार तुर्की का या टर्की का लफ्ज यूज करता रहूं, याद करने के लिए ठीक है, लेकिन तुर्की का वर्ड TURKEI नहीं यूज होता। अब तुर्की ई वो बन चुका है, ये बात ये अपने याद रखने का। लेटेस्ट जो कंट्रीज हैं उनके नेम क्या हैं?
एक एग्जांपल देता हूं, जो नॉर्थ कोरिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं। जो साउथ कोरिया है उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, एनातोलिया इज द एशियन पार्ट ऑफ तुर्की। जो एशियन पार्ट ऑफ तुर्की जो है वो क्या कहलाता है, एनातोलिया कहलाता है। ये बहुत रिसेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। जो एलन मस्क है उसने ट्विटर का न्यू सीईओ अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आपने जस्ट याद रखना है लिंडा। ठीक है, लंडा बाजार से भी आप याद रख सकते हैं कि ट्विटर पे लंडा बाजार बहुत बिकता है, बहुत लोग अपना बिजनेस बेचते हैं। ट्विटर लंडा बाजार, ट्विटर पे लंडा बाजार बहुत बिकता है। तो उससे आप लिंडा जो है वो उसके सीईओ को याद रखेंगे। एलन मस्क जो है जिसने ट्विटर को बाय किया था, ठीक है, वो कौन न्यू सीईओ है, लंडा बाजार बिजनेस, लंडा से आप लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, तीन चार के मैं आप लोगों को याद करवा दूं। ब्लू बर्ड जो है वो रिलेटेड है ट्विटर से, एलन मस्क रिलेटेड है ट्विटर से। ठीक है, जेफ बेजोस, ये अमेजोन का सीईओ है। जेफ जो है वो अमेजोन का सीईओ है। जैक मा, ये अली बाबा का सीईओ है। जूम फाउंडर एरिक युआन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which one is Zoom founder? Eric Yuan. Trump is facing sexual rape charges. Which American president is facing sexual charges? वो ट्रम्प है। ट्रम्प, R for Republican Party. Which president is facing capital rights? Capital rights, RIOTS, लड़ाई झगड़ा, राइट हक वाला नहीं। वो भी ट्रम्प, 6 जनवरी को कैपिटल राइट्स हुए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैन कैपिटल राइट्स 6 जनवरी। ठीक है, और विच वन प्रेसिडेंट एसोसिएटेड विद ट्रम्प, विच वन प्रेसिडेंट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रेप चार्जेस, ट्रम्प जो है। ठीक है, 45th प्रेसिडेंट था। और ऑब्वियसली ओबामा जो है वो 46th प्रेसिडेंट है। पूछता है जो 2017 से 2021 में रहा ट्रम्प, ठीक है, और 21 से आगे से लेके जो है अब तक है, वो कौन रहा है, वो जो है आपका अब लेटेस्ट जो बाइडन रहा है। ठीक है, आपको पता होगा। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, बार बार रिपीट करता हूं, एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एंटनी ब्लिंकन, और डिफेंस लिलॉयड है, लिलॉयड ऑस्टन। लिलॉयड जो है वो सखर बराज का दूसरा नाम भी है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।